रात के सन्नाटे में श्याम की डरावनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी लाया हूँ जो एक ऑटो रिक्शा चालक के साथ घटी। ये कहानी इतनी भयानक है कि आप इसे अंत तक जरूर सुनें। अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है शिवा की, एक ऑटो रिक्शा चालक जिसकी जिंदगी एक रात पूरी तरह से बदल गई है। वह रात थी 31 दिसंबर 2017 की, साल का आखिरी दिन लेकिन शिवा के लिए यह रात नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक भयानक यात्रा की पहली सौगात सभी थी। शिवा की जिंदगी शहर की चमक दमक के दिन एक वह एक मेहनती इंसान था, अपनी फैमिली के लिए दिन रात काम करता था। उस रात साल के आखिरी दिन होने के कारण सड़कें वीरान थी। सवारी न मिलने के कारण शिवा घर जाने की सोच रहा था। तभी दूर से एक इशारा दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में लहरा रही थी। शिवा ने अपनी ऑटो रोकी और औरत को बैठाने के लिए कहा। औरत ने बिना कुछ कहे सीधे अवन की तरफ इशारा किया। उसकी आंखें गहरी लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शिवा ने गाड़ी स्टार्ट की और अंधेरे में चलने लगा। रात गहराती जा रही थी, सड़कें पूरी तरह से सुनसान थी। अचानक औरत ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। शिवा की रूह कांप उठी। उसने देखा कि सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ एक घना जंगल था। लेकिन औरत ने एक ही तरफ इशारा किया। डरते हुए शिवा ने गाड़ी मोड़ दी और जंगल के अंदर घुसते ही सब कुछ बदल गया। पेड़ों की जगह कावों धूल जैसी चीजें दिखने लगी और हवा में गदी की ठंडक थी। ऑटो का इंजन गड़गड़ाया और अचानक रुक गया। अंधेरा इतना घना हो गया था कि शिवा को कुछ दिख नहीं पा रहा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां नहीं सुना। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम रुके क्यों नहीं? शिवा की वो कांप उठी। उसने आंखें बंद कर ली और जब खोले तो देखा कि वो औरत अब विकट रूप में सामने खड़ी थी। शिवा के धड़कनें बेताब हो गई। वह समझ गया कि उसकी जिंदगी खतरे में है। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें दो जलते हुए कोयले की तरह थी और मुंह से लाल लाल टपक रहा था। शिवा की सांसें फूल रही थी, लेकिन वह भाग नहीं सकता था। तभी कभी की आवाज आई, एक भयानक थी। क्योंकि शिवा ने आंखें खोली और देखा कि एक काला साया उसके सामने खड़ा था, जो पूरी ऑटो को ढक रहा था। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक साया ने अपना हाथ बढ़ाया और शिवा को खींच लिया। शिवा एक अंधेरे कमरे में था। चारों ओर तीन दीवारें थी। कमरे के कोनों में एक छोटी सी रोशनी बन गई थी, जिसमें एक बड़ी सी किताब रखी थी। शिवा ने किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली। तभी किताब से एक आवाज आई, तुमने जो देखा वह सिर्फ शुरुआत है। शिवा समझ गया कि वह एक जाल में फंस गया है और उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कमरे की दीवारें अब अजीब से चित्र उभरने लगी। चित्र इतने भयानक थे कि शिवा की रूह कांप उठी। इसमें इंसानों की को तरह तरह से अत्याचार करते हुए दिखाया गया था। अचानक एक छोटी सी मूर्ति चमकने लगी, जो काले पत्थर की बनी थी और ऊपर अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे। मूर्ति ने हल्की सी रोशनी फैलने लगी और कमरे की दीवारों पर एक नई चित्र बनने लगी। एक आवाज आई, यह सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है शिवा। शिवा को याद आया कि कुछ साल पहले उसने एक ऐसी जगह पर काम किया था जहाँ लोगों को अत्याचार होना पड़ता था। वह जगह छोड़ने के बाद उसने नहीं सोचा कि वह उसके साथ हमेशा रहेगा। तभी कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। शिवा को ठंड लगने लगी और उसके दांत कांपने लगे। अचानक कमरे में अंधेरा छा हुआ और शिवा को पीठ गूंजी। अंधेरे में तनाव शिवा की सांसें भारी हो गई। अचानक उससे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक खौफनाक बदबू फैल गई।
वह बदबू किसी इंसान की नहीं बल्कि राक्षस की थी। शिवा ने खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन बदबू उसके कपड़ों में भी समा गई। तभी उसे कुछ हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। हाथ उसके सीने पर रेंग रहे थे। शिवा बेहोश हो गया। जब शिवा को होश आया तो उसने महसूस किया कि वह किसी और दुनिया में है। इसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसके अंदर से आ रही थी। आवाज बोली, तुम शिवा हो, लेकिन तुमसे ज्यादा कुछ हो। शिवा के सामने एक काला दरवाजा था जिसका अजीब चिन्ह थे। दरवाजे के पीछे से एक रोशनी आ रही थी। शिवा ने दरवाजा खोला और उसके सामने एक अंधेरा कमरा था जिसमें एक किताब रखी थी। किताब के कवर पर अजीब चिन्ह थे और उसमें लिखा था, इनमें जो देखा वह सच है। किताब में शिवा की पूरी कहानी थी। हर छोटी से छोटी बात लिखी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो शिवा को याद नहीं थी। किताब ने बताया कि वह एक चुने हुए इंसान है और उसे एक जिम्मेदारी निभानी है। शिवा ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार था। दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसके सामने एक अंधेरे सुरंग का रास्ता था जिसमें एक रोशनी चमक रही थी। शिवा ने सांस घुटाया और सुरंग में कदम रखा। कहानी समाप्त होती है, लेकिन शायद कभी हम जान पाएंगे कि शिवा ने जीवन के अंत में क्या पाया। तुम्हें आज भी वह रात याद आती है जैसे ही कल हुई हो। मैं राजू एक साधारण और उसका बालक हूँ। उस रात शायद सो रहा था, लेकिन मेरी रात की शुरुआत ही हो रही थी। रात करीब 1 बजे मुझे एक फोन आया। एक लड़की की डरी हुई आवाज थी। वो एक सुनसान इलाके में से मदद मांग रही थी। मैंने सोचा, रात रात के इस वक्त इतने दूर जाने की क्या जरूरत है, लेकिन उसकी आवाज वो सच्ची डॉक्टर थी। मैंने वहां पहुंचकर देखा, एक पुराना बड़ा बंगला था जिसकी खिड़कियों को अंधेरा ही अंधेरा था। लड़की ने बाहर आकर मुझे देखा और ऑटो में बैठ गई। उसके साथ एक लड़की थी, वो बहुत मगरूर थी। जैसे मैंने ऑटो स्टार्ट की, मुझे लगा जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा है। मैंने देखा, लेकिन कुछ नहीं था। दिल धड़कने लगा और लड़की की सांसें तेज हो गई। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। कभी लगा जैसे कोई हमारे बराबर चल रहा है। मुझे आशा है कि यह संशोधित वचन आपकी पसंद के अनुसार है।